कैसी हो रहा? कैसी होंगी? नाना जान और आप सबकी ख्वाहिशों की भेंट चढ़ने के लिए तैयार हो रही हूँ। ऐसे मत कहो बेटा। आप मुझे बेटा मत कहें, क्योंकि जिसने मुझे बेटी की तरह समझा वो तो आपके एक कहने पे यहाँ से चली गई। जिसे मैंने अपना समझा उसने भी आपका कहना मान लिया और मुझे कुर्बान करके चला गया। मुझे लगा था कि अब मेरी माँ आई है तो बतूल की माँ जैसी होगी, हर किसी से मेरे लिए टक्कर लेगी, और आपने क्या किया? मेरे मजीद टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहली दफा मैंने कुछ मांगा था, पहली दफा मेरी कोई ख्वाहिश थी। खाली हाथ जा रही हूँ आपके गुनाहों का कफारा अदा करने। मेरी जिंदगी है तू। जमील, सारे इंतजामात बेहतरीन होने चाहिए। अदील साहब, आप बेफिक्र हो जाएं। आपकी शादी के सारे इंतजामात भी तो हमने संभाले हुए थे। इंशाल्लाह राहा मैम की निकाह की तकरीब भी बहुत अच्छी रहेगी। बस देख लीजिएगा सब अच्छे से हो जाए, मुझे टेंशन हो रही है। इंशाल्लाह आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। काश साहब साहब इस खुशी के मौके पे होते तो आप इतनी परेशानी ना होती। आप आज होते तो बाकी परेशानी नहीं होती मुझे। तो आप बेफिक्र हो जाएं, ये तकलीफ हमारी इतनी ही। अच्छा जमील, खाने की जिम्मेदारी किसको दी है? ओ कबीर है ना, बस सामान लेने बाजार भेजा हुआ है, बस आता ही होगा। थैंक यू सो मच। अच्छा बस देख लीजिएगा किसी भी मेहमान को कोई परेशानी ना हो। हम जरा इंतजाम देख लें। जी। अस्सलाम वालेकुम। जाओ बेटा। राहा, बेटा तुम्हारा सामान मैंने सारा गाड़ी में रखवा दिया है। तुम जैसे ही पार्लर पहुंच जाओ ना तो मुझे एक मैसेज कर देना। इनफैक्ट वहाँ पे एक लड़की है नीलम, उसको बोलना वो तुम्हें असिस्ट करेगी, ठीक है? बतूल नहीं आ रही मेरे साथ? नहीं, कल सारा दिन मार्केट्स में रही है, शी इज टायर्ड, उसको थोड़ा रेस्ट करने दो। ये मैं उसे ऑफिस कह देती। अरे क्या जरूरत है अल्लाह हाफिज कहने की? तुम भी तो लेट हो रही हो, अपॉइंटमेंट ली हुई है तुम्हारी। आज जुम्मा है, थोड़ा सा आराम करे ताकि वो भी रात में अच्छे से तैयार हो। I'm sorry बेटा, मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था। अपने किए पे वाकई शर्मिंदा हो। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। चाहे जो कुछ होना था वो ऐसा हो नहीं था। आप सॉरी मत करिए। स्पाई। ओके बेटा, हाफिज। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ? ये प्यार अगर तुम पहले दिखा देती राह के लिए अच्छा होगा। अदिल, जब मेरी शादी हो रही थी तब, या फिर जब राहा यहाँ आई थी तब आप लोग मुझे सब कुछ सच सच बता देते ना, तो जो अभी घर का माहौल है वो ना होता। माना मैंने गलतियां की हैं, उन्हें सुधारना भी चाहती हूँ, लेकिन आप लोग हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए मुझे यहाँ तक ले आए। मेरा बिहेवियर तो आप लोगों की वजह से खराब हुआ है। अपने बारे में भी सोचना चाहिए ना इंसान को कभी कभी। Come in. सलाम साहेब। ये किस खुशी में? अरे ये सलामी तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी बेवकूफ़ी को दे रहा हूं मैं। मतलब यही कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी मोहब्बत किसी और की होने जा रही है, तो सल्यूट तो बनता है ना।
मोहब्बत में इंसान को अपना वकार भी तो कायम रखना चाहिए। और फिर अपने खानदान की शनाख्त पाने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था ताकि अपनी हैसियत के मुताबिक बात कर सकूं। तो चुड़िया तोड़ गई ना। और मोहब्बत को खानदान और शनाख्त से तोलना ही था ना, तो मेरे भाई मोहब्बत करने से पहले क्लास चेक कर लेना था। तुम शायद भूल रहे हो कि मैंने बचपन से उससे मोहब्बत की है, और बचपन की मोहब्बत में कोई क्लास नहीं देखता। तुम जैसे आशिकों को तो बचपन में भी इजहार का हौसला नहीं होता। तुम तंज मारने आए हो मुझे? अरे नहीं यार, यार तू कभी खुद पर गौर कर। अब तू कोई मामूली नहीं बल्कि गैर मामूली इंसान है, और तेरे जैसे बंदे के लिए तो न जाने कितनी लड़कियां ख्वाब देख रही है। और हाँ, उनमें से वो एक मेरी साली, वो अभी भी तेरे इंतजार में है। तू कहे तो बात करूं क्या? तू नहीं सुधरेगा। नहीं। थैंक यू यार। थैंक यू। किस बात के लिए? मेरा दर्द महसूस करने के लिए। ऐसा नहीं है यार। देख अरमान, मैंने हमेशा से तेरी दिल से इज्जत की है, और मैं ये भी जानता हूं कि तू बचपन से एक ख्वाब को लेकर चल रहा है। तो जब जिंदगी में एक मकाम पा लिया तो खाली हाथ रह गया। दुख तो होगा ना यार। मेरी अम्मी ने मुझे हमेशा से एक ही सबक पढ़ाया कि मोहब्बत में बेतौकीर मत होना। इंसान का भरम रह जाता है, चाहे मोहब्बत मिले या ना मिले। देख, आज अम्मा की बातें सच हो गई हैं। लेकिन अरमान, अभी भी तेरे पास वक्त है, और अब तू एसी बन चुका है, तो ये सब तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्या करूं यार, इंसान फरामोश नहीं होना। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी मुझे लगा सो गए। नहीं। माशाल्लाह, कितने प्यारी लग रही हैं आप। क्या रूप आया तैयार होकर आपको। काश ये सब अरमान के लिए होता। कुछ कहा? नहीं नहीं, आप